चलो भाई नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 आपके क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज आपकी चल रही है तो उसको जो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम 60 जो है मॉडल टेस्ट देखने वाले हैं। तो भाई शुरू करेंगे वीडियो आपका। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और इसको एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से भाई। चलो भाई फटाफट इसको शेयर कीजिए और यहाँ पर तो फटाफट हम क्लास को शुरू करते हैं, है ना। चलो भाई मज़ेदार आज क्वेश्चन हैं तो रोज़ाना की तरह तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो भाई यहाँ पे पहला प्रश्न आपका, सितार और तबले का आविष्कारक जो है कौन है, यानी किसने किया है भाई। चलो भाई फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे आविष्कारक रहना चाहिए था, यानी सितार और तबले का जो आविष्कारक है कौन है। तो भाई चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, किसे कहा जाता है। तो भाई क्या है राइट आंसर इसका। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पर जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अमीर खुसरो को जो सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है। एक किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी का आपके कभी पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में निम्न में से कौन अलाउद्दीन के खिलजी के दरबार में रहता था, तो अमीर खुसरो। आपसे पूछ सकते अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, भाई अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलो भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न, भाई निम्न में से किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, संगीत का वेद जनक किस वेद को कहा जाता है। फटाफट भाई, शाबाश फास्ट भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो भाई तो यहाँ पे देखिए किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, भाई साम वेद को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, साम वेद को जो है संगीत का जनक वेद कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। चलो भाई फास्ट जवाब दीजिए इसका फटाफट, सभी लोग क्विक तरीके से इसका जवाब देखना है, हैं। चलो भाई फटाफट, तो क्या है इसका जवाब। तो भाई यहाँ पे जो कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड जो यहाँ पर लग जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, फास्ट भाई फटाफट। चलो भाई फास्ट। तो भाई इसके जवाब की अगर बात की जाए तो कौन है इसका राइट आंसर। तो भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है, तो भाई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, छठा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। चलो भाई फास्ट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने की तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के समरूप है। अच्छा, निर्वाचन प्रणाली किसके समरूप है, यहाँ पे किसके रहेगा, यानी अगर सही मायने में कहा जाए तो भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है उसको किस देश से लिया गया। तो भाई चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, फास्ट भाई। तो भाई भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली से लिया गया है, तो भाई ये ब्रिटेन के जो है, ब्रिटेन के जैसा ही अपना भी निर्वाचन प्रणाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को खुली आंखों से नहीं देखा जाएगा। भाई चलो भाई जो आपको ग्रह दिख रहे हैं इनमें से कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनको हम खुली आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। चलो भाई तो भाई यहाँ पर देखिए निम्न में से किस ग्रह को खुली आंखों से देख सकते हैं। तो भाई पहले तो बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, वरुण को नहीं देख सकते, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। बुध शुक्र मंगल हो गया, शनि हो गया और बृहस्पति हो गया। 5 ग्रह जो हैं इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। पृथ्वी को हम क्यों नहीं देख, क्योंकि हम उसी पे खड़े हैं। भाई उसी को कैसे देख सकते हैं, आप खुद को जब तक किसी प्रतिबिंब में या शीशे में नहीं देखेंगे तब तक आप खुद को नहीं देख सकते। वही भाई यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न 9वां है, निम्न में से उन उत्पादन में वृद्धि कौन होती, अच्छा वृद्धि से संबंधित कौन सी क्रांति है। अच्छा निम्न में से उन में वृद्धि से संबंधित कौन सी क्रांति है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। उनमें वृद्धि उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। चलो क्वेश्चन आप समझ गए हैं, समझदार हैं काफ़ी। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ब्राउन रिवोल्यूशन है, यानी भूरी क्रांति जो है इससे संबंधित, यानी उन उत्पादन में वृद्धि से जो संबंधित कौन सी क्रांति है, तो भूरी क्रांति। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी।
चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? देखिए आप लोग जो क्वेश्चन गलत करते हैं तो भाई आप तुक्का जो है मारना छोड़ दीजिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टिक कीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो टिक कीजिए कि हाँ भाई ये सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब वैसे अंदाजे ठोक दिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको भाई, ठीक है। भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? भाई डेक्कन क्वीन थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और जो कोयले से चलाई गई थी वो फेरी क्वीन थी, यानी भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी उसका इंजन जो लगा था फेरी क्वीन था। जो विद्युत से चली थी उसका डेक्कन क्वीन था। अगला प्रश्न है, अकबर का किला किस शहर में स्थित? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। अकबर का किला, तो भाई अकबर का किला इलाहाबाद में है। आपको इलाहाबाद का किला या अकबर का किला कहा जाए तो दोनों बातें एक ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न आपके सामने, मुक्तेश्वर एक पर्वतीय नगर है या किस राज्य में स्थित? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। मुक्तेश्वर, तो भाई मुक्तेश्वर की अगर बात की जाए तो किस राज्य में स्थित है? इसके राइट आंसर क्या है? मुक्तेश्वर एक पर्वतीय नगर है या किस राज्य में स्थित है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? फास्ट भाई फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए इसका, शाबाश बहुत अच्छे। चलो भाई फास्ट फास्ट भाई, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस किया करिए ताकि हमारा भी जो उत्साह है वो कम ना होने पाए, है ना, कॉन्फिडेंस जो हमेशा बढ़ा ही रहे। तो भाई तुझो की जहांगीरी की रचना जो है जहांगीर के द्वारा की गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न, भारत की प्रथम नगर पालिका कौन सी बनाई गई थी? चलो भाई फटाफट जल्दी, भारत की प्रथम नगर पालिका कौन सी बनाई गई थी? फास्ट भाई, प्रथम नगर पालिका कौन बनाई गई थी? भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो मद्रास नगर पालिका जो है, इसको जो है सबसे पहले नगर पालिका के रूप में घोषित किया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस भाषा का उल्लेख संविधान में नहीं है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। 22 भाषाएं हैं। चलो भाई फटाफट, तो भाई 22 भाषाओं में जो है कौन नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है, इस चीज़ का आपको है ना, डी ऑप्शन इज राइट। सिंधी भी है, बोडो भी है, संथाली भी, सभी भाषाएं, लेकिन इंग्लिश नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? फटाफट भाई, तो भाई मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि की अगर बात की जाए तो कौन सी जल संधि है? तो भाई पाक जल संधि, इस चीज़ का आपको पाक जल संधि जो है यहाँ पर मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अगर आपसे पूछे भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? भारत और श्रीलंका, तो भी आपका जवाब क्या होगा? पाक जल संधि, इस चीज़ का। यहाँ पे देखिए जल राशियों की बात की, आपसे यहाँ पे जल संधि के बजाय जल डमरू भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जल डमरू जब रहता है, जब डमरू लगा रहता है तो स्थलों की बात की, जब संधि जल संधि रहती है तो वहाँ पे आपसे वो जल राशियों की बात करता है, बस यही ध्यान रखना। कभी कभी जो है स्थलों की भी पूछता है तो वहाँ पर जल संधि ही रख देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जल संधि आपसे पूछे तो अलग जवाब देंगे, नहीं भाई। पाक जल संधि है तो पाक की जल संधि जवाब देना है, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। एशिया में सर्वाधिक जलयान कौन सा देश बनाता है? फास्ट भाई सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की, एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसके राइट आंसर का जवाब क्या है? जापान है। इस चीज़ का आपको देखना, जापान जो है सर्वाधिक जलयान बनाने वाला यानी पानी वाला जो जहाज है भाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 18वां विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो भाई इसका सी ऑप्शन सही है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन जो है राइट आंसर है, इसका ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स दिवस सेलिब्रेटेड? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई विश्व एड्स दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? भाई 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20वां प्रश्न क्या है? निर्वाचन आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? चलो भाई, अच्छा उपाध्यक्ष यहाँ पे हो गड़बड़ हो गया है अध्यक्ष यहाँ पे है भाई, ठीक है। या मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भाई यहाँ पे जो सुकुमार सेन को बनाया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। डिप्यूटी नहीं, यहाँ पे चेयरमैन केवल रहेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। 21वां प्रश्न, एकता व्यवस्था किसने लागू की थी?
चलो भाई फटाफट इसका जवाब दिए। एकता प्रथा किसने लागू की थी? एकता व्यवस्था या एकता प्रथा किसने लागू की थी? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। आपके पास 22वां प्रश्न क्या है, महावीर स्वामी के द्वारा जैन सिद्धांत में क्या जोड़ा गया? चलो भाई फटाफट जो है महावीर स्वामी के द्वारा जैन सिद्धांत में क्या जोड़ा गया? तो भाई महावीर स्वामी के द्वारा जैन सिद्धांत में जो है क्या जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य को उनको द्वारा जोड़ा गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान से, 4 चीज़ें पहले से थी, इन्होंने जो है यहाँ पर जैसे कि सत्य हो गया, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्ते यानी झूठ नहीं बोलना, ये 4 चीज़ें थी। पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 23वां प्रश्न, निम्न में से समुद्र तट पर स्थित शहर, चलो भाई न्यू दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, इसमें से कौन सा शहर जो है समुद्र तट पर स्थित है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर चेन्नई है। चेन्नई जो है समुद्र पर स्थित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु की राजधानी। 24वां प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य औसतन दूरी कितनी है? चलो भाई फटाफट जो औसतन दूरी कितनी है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य? तो भाई यहाँ पर बात की जाए तो 3,84,000 है, यानी 384,000 जो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25वां प्रश्न आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? फटाफट भाई फास्ट तरीके से। तो भाई यहाँ पे देखिए 540 सही है, 540 BC यानी बिफोर क्रिस्ट जो यहाँ पर सही है। 464 में इनकी डेथ हो गई यानी मृत्यु हो गई, और 563 जो थी यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध की जन्म तिथि, और 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भाई 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमारे हुए कंप्लीट। अब देखेंगे आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको देखेंगे। इंडोनेशिया मुद्रा का जो क्वेश्चन था उसका जो जवाब है क्या भाई, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता, और यहाँ पर रूफिया चलती है मुद्रा। तो भाई राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आज का प्रश्न क्या है, आज के प्रश्न को देखिए, स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा आपको बताना भाई, स्पेन की आपको मुद्रा का कमेंट करके जवाब देना है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है। क्लास को ओवर करते हैं भाई, और कोई समस्या होती है तो आप जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे भी, अच्छा अभी PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये है जो है टेलीग्राम लिंक जो है फाइनल एग्ज़ाम, या तो आप @फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, फाइनल एग्जाम विद आशीष सर कर सकते हैं। दोनों पे कहीं पे भी मैसेज कर दो। टेलीग्राम पे जो है PDF अभी अपलोडेड हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर PDF आपको इसकी मिल जाएंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके थैंक यू।